कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। महानुभावों, पंथ, संत और ग्रंथ, इनको लेकर के बहुत विवाद देखने को मिल रहा है। कोई पंथ को लेकर के झगड़ रहा है तो कोई संत को लेकर के झगड़ रहा है तो कोई ग्रंथ को लेकर के आपस में लड़ रहा है। ईर्षा और देश की ज्वालाएं भभका रहा है। घृणा और वैमनस्यता को जन्म दे रहा है। जबकि आचार्य कहते हैं ना कोई पंथ लड़ना सिखाता है, घृणा करना सिखाता है, ना कोई संत सिखाता है और ना कोई ग्रंथ इस बात को कहता है, ना इसकी इजाजत देता है। लेकिन उनको लेकर के आज जितनी विटंबना देखी जा रही है, उतना धन वैभव को लेकर के भी नहीं देखी जा रही। जो परिग्रह के लिए भी इतना नहीं लड़ते, इतनी वैमनस्यता, इतनी कटुता, जिसे पाप कहते हैं, उन कार्यों में नहीं पाई जाती है जितनी कटुता और वैमनस्यता आज वर्तमान में ग्रंथों को, संतों को और पंथों को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के देखने को मिल रही है। जबकि आचार्य कहते हैं कि ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बताते, 3 बात कहते हैं। 2 ही बात करते हैं कि आपस में प्रेम हो, सौहार्द हो और एक दूसरे के सहयोग में सहभागी हो। यदि आपका जीवन एक दूसरों में मैत्री का हो, प्रेम का हो, सहानुभूति का हो, सहयोग का हो, तो आपका जीवन धन्य है। और यदि जीवन देश और घृणा, बैर, वैमनस्यता से भरा हुआ है तो आप किसी भी तरह की क्रिया कर लीजिए, चाहे पूजा पाठ कर लीजिए, चाहे शास्त्र स्वाध्याय कर लीजिए, चाहे संतों की संगति कर लीजिए, तो भी उससे कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो सौहार्द से होगा, सहकारिता से होगा, एक दूसरे के परस्पर में मेल और मिलाप से होगा, एक दूसरे के लिए सहयोग और सहकारिता से होगा। यदि आपके जीवन में ये गुण नहीं है तो सारे के सारे धर्म, ग्रंथ, पंथ और संत आपका कल्याण करने वाले नहीं है। कल्याण करना अपने ही हाथ में है। अपना कल्याण करना अपने ही हाथ है। ये सच्ची सच्ची बात है जी, सच्ची सच्ची बात है। अपना कल्याण कोई संत नहीं करेगा, कोई ग्रंथ नहीं करेगा, कोई पंथ नहीं करेगा। आपका कल्याण तो आपका ही क्या करेगा? आपका पुरुषार्थ, आपका परिणाम, आपका स्वभाव,
आपका कल्याण करेगा। कौन करेगा? निज का कल्याण करना निज के ही हाथ में, पर के हाथ में नहीं है। कोई कर देगा कल्याण है? किसी के द्वारा कल्याण निमित्त तो हो सकता है, लेकिन करना तो अपने को ही पड़ेगा। कोई आपको भोजन की थाली लगा सकता है, भोजन बना के परोस सकता है, और यहां तक मुंह तक रख सकता है, मुंह में रखा सकता है, इतना तो कर सकता है, लेकिन अंदर गुटकना, चबाना, पचाना, ये किसको करना पड़ेगा? अरे यहां तक कि आपके अंदर सीरीज से भोजन पहुंचा सकता है, लेकिन उस भोजन को पचाने का काम कौन को करना पड़ेगा? स्वयं को करना पड़ेगा। यदि पचाने की शक्ति नहीं है तो फिर आप के लिए वो सब कुछ निमित्त कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि ग्रंथ, संत, पंथ ये तुम्हारे लिए सहकारी तो हैं, सहयोगी तो बन जाएंगे कल्याण में, लेकिन आपको स्वयं ही चलना पड़ेगा। तुम्हें अपना परिणाम स्वयं सुधारना पड़ेगा, दूसरे के सुधारने से नहीं, तुम्हें स्वयं ही सुधरना पड़ेगा। तुम्हारी स्वयं की समझ होगी तो कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण का मार्ग नहीं बन सकता। तो आज जो ग्रंथ, पंथ, संत के पीछे जो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में खींचातानी कर रहे हैं, ये सब के सब ना समझ लोगों का जमात है। ये ना समझ है, धर्म को जानते नहीं है, धर्म की भावना को या धर्म क्या है उन्हें पता ही नहीं है। अरे धर्म की बात तो वो है अपने स्वभाव। अरे उसका स्वभाव जो है उसको करने दो, उसका जो कह रहा वो भी सही है। कोई धर्म, संप्रदाय, पंथ गलत नहीं है, कोई संत गलत नहीं है, और कोई ग्रंथ भी गलत नहीं है। बस समझने वाले और समझाने वाले गलत है। यदि वो ये छोड़ दें, कहना कि अरे यही सत्य है बाकी असत्य है, और ये छूटता नहीं है, वो तो कहते हैं मैं जो कह रहा हूं सो सत्य है, जो मैं ग्रंथ पढ़ा रहा हूं यही सत्य है और बाकी सब असत्य है। ये कथन असत्य व्यक्ति का है। सत्य व्यक्ति का, संत व्यक्ति का कथन ये होता है कि भैया आपको ने जो जाना है वो तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ और जानना बाकी है, और उसको जब तक नहीं जानोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि हर संप्रदाय वाला अपनी ही बात करता है, अपने को सब अच्छा कहते, बुरा तो दूसरे का। बाजार में होता है ऐसा। बाजार में कैसा होता है? अपने अमरूद अच्छे और दूसरों के खराब, सड़े। तो ऐसे ही अगर कोई संप्रदाय वाले कहें, ऐसे ही कोई ग्रंथ लिखने वाले कहें, ऐसे ही कोई संत कहें कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है बाकी असत्य, तो वो संत ही नहीं है, वो तो बाजारू मंडी का दुकानदार है। क्योंकि वो तो व्यापारी है, वो अपना व्यापार, अपनी कमाई सोच रहा है कि इससे हमारे भक्त बढ़ जाएंगे, इससे हमारा ये हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा। अरे वो ख्याति लाभ पूजा में पड़ा हुआ इंसान है, संत नहीं है। अरे संत आरिफ सुहानी नाम के संत हुए, उनके संबंध में कहा जाता है कि वे ऐसे संत थे दुनिया से उन्हें कुछ लेना देना नहीं, बड़ा सादगीपूर्ण, शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। उनके लिए कोई वस्तुओं की चाह नहीं थी, कोई व्यक्तियों की इच्छा नहीं थी। लोग वस्तुओं का तो त्याग कर देते हैं, वस्तुएं तो छोड़ देते हैं, लेकिन व्यक्तियों को जोड़ते चले जाते, उनसे अपेक्षा रखते चले जाते हैं। तो कहते हैं अभी तुमने क्या छोड़ा? कहीं का रोड़ा कहीं पर फिट कर लिया, इससे कोई कारीगर नहीं हो गए। कहीं का
राग छोड़कर कहीं पर कर लिया, वस्तु का राग छोड़ दिया लेकिन व्यक्तियों से राग कर लिया, परिवार से राग छोड़ दिया लेकिन भक्तों में राग बढ़ा लिया। कहीं का राग छोड़कर कहीं पर कर लिया, तारा बटोई ना कही गई फिर धर्म क्या किया। चोरी तो छोड़ दी है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ी, तो परेशानी तो हेरा फेरी से हो रही है। वस्तु यहां रखी थी यहां रख दी, भाई तुम उसके पास रखी थी तुमने अपने पास रख ली, यही तो चोर करते हैं। और यही हम करें कि यहां का राग यहां कहीं ना कहीं राग, अरे दोनों तरफ से राग हट जाए क्या है। पर से तो हमारा नाता छूट गया लेकिन अपनों में राग बढ़ गया। जो हमें मानता है उसके प्रति राग है, लेकिन जो हमें नहीं मानता उसके प्रति द्वेष झलक रहा है। ये क्या है? अपने शिष्य ठीक हैं, अच्छे हैं, और दूसरों के सब भ्रष्ट हैं, सब खराब है, ये है। तो ये क्या हुआ? ये कोई धर्मात्मा की और संत की निशानी नहीं है। संत तो संभावी होता है, निंदा करें स्तुति करें तलवार मारे, या आरती मणिमयी सहसा उतारे, साधु तथापि मन में समभाव धारे, बैरी सहोदर जिन्हें एक सार सारे। छेडाला में भी कहा गया है? महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुति करन, अर घाव तारन अति प्यारन, मैं सदा समता दरन। किससे राग किससे देश? तो वो जो है आरिफ सुहानी नाम के जो संत थे, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं था, वो तो अपने में मस्त रहते थे, सादगी और शांति पूर्ण जीवन जीते थे। उनके पास एक व्यक्ति पहुंचा और कहने लगा कि संत जी मुझे कुछ शिक्षा दीजिए, मुझे कुछ रियाज बताइए, कल्याण का मार्ग बताइए कि मेरा उद्धार, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा जीवन धन्य कैसे बनेगा। तो उन्होंने कहा, दूसरे नहीं मिले क्या तुमको बताने वाले? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा, हमसे जानना चाहते हो तो मैं जो कहता हूं वो करूं। आप किस धर्म के हो? आप किस धर्म को मानने वाले हो? तुम यदि मुस्लिम धर्म को मानने वाले हो तो तुम ईसाइयों के पास चले जाओ। ईसाई धर्म को मानने वाले हो तो तुम कहां जाओ? मुस्लिम धर्म के गुरु के पास जाओ। तुम जैन हो, हिंदुओं के पास चले जाओ, हिंदुओं मुसलमानों के वहां चले जाओ, और फिर जो है उनसे आप धर्म के संबंध में जानना, कल्याण का मार्ग समझना, वो ही तुम्हें अच्छे से समझा सकेंगे। और तुम उनसे अगर समझने के लिए रुक गए, उनके पास शिक्षा के लिए आप बैठ गए, उनके प्रति समर्पित हो गए, उन्होंने जो कहा उसको स्वीकार करने का आपको आ गया, उसमें स्वीकार भाव आ गया या समर्पण भाव आ गया, मन में किसी तरह की उथल पुथल नहीं हुई, तो समझ लेना चाहिए आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उसने सोचा ऐसा कैसे, ये तो बड़ा विपरीत बता रहे आप। उनका विपरीत तुम्हें लग रहा है, इसलिए तुम्हारा कल्याण का मार्ग सजना ही नहीं है। कल्याण का मार्ग अगर तुम्हें जानकारी है, तुम इतने ज्यादा जानते हो, उसको विपरीत मानते हो, वो समझ तो पहले ही से बैठी है। और जब तुमने ऐसी अपनी धारणा बना ली है तो कल्याण का मार्ग नहीं होगा। जो तुम्हारी धारणा है, उस धारणा को जो घात करता है, उस धारणा पर चोट लगाता है, वही जो है, और वहां तुम्हारी सहनशीलता दर्शती है, तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग बन जाता है। क्योंकि तुम जाओगे मुसलमान के पास
और तुम हिंदू हो तो क्या होगा, वो धर्मगुरु तुम्हारे धर्म की निंदा करेगा और निंदा कर सुन करके भी तुम्हारे परिणामों में उथल पुथल ना हो, शांत वृत्ति बनी रहे, सहिष्णुता बनी रहे, तो फिर समझ लेना कि आपका यही वातावरण आपको कल्याण का मार्ग बताएगा और बनाएगा। इसलिए विपरीत परिस्थिति में जो साधता है अपने को, वही साधक होता है। अनुकूल परिस्थिति में साधना कोई साधना नहीं है। अनुकूलता में तो सब राजी हैं। जब तुम्हें 4 आदमी सम्मान देते हैं, तुम्हें संत मानते हैं और तुम उन्हें भक्त मानते हो, तो आप में क्या विशेषता है? ये तो उनका माँ बाप एक लौकिक संसारी जीव भी करता है कि बेटे उनके काम करते हैं, उनके अनुकूलता चलते हैं तो वो भी अच्छे खुश रहता है और तुम भी रहे, तो संत में क्या अंतर आया? अरे कोई निंदा करेगा, कोई तुम्हारे प्रतिकूल चलेगा, तुम्हारे विरोध में बैठेगा, तुम्हारे लिए विपरीतता शब्द कहेगा और उस समय तुम्हारे अंदर किसी तरह का द्वेष भाव ना आए, उस अवस्था में भी वैसा ही परिणाम रहे, तो वो साधना है, वह संतता है। आपको फूलों की माला पहनाने वाले के प्रति राग है, कोई बात नहीं, तो उसको अच्छा समझते हो। अरे जूते की माला भी पहना देवे और उस समय भी उसके प्रति द्वेष ना हो, तो यही संत साधना है, यही मोक्ष मार्ग की स्थिति बनाने वाला कार्य है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप कौन से ग्रंथ को, संत को, पंथ को मानते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सब स्थितियों में, निंदा की स्थिति में, प्रशंसा की स्थिति में, सारी स्थितियों में अपने अंदर समता को जगाओ, अपने अंदर साक्षी भाव को बैठाओ, अपने अंदर सहिष्णुता लाओ। बस इतना यदि लाओगे तो आपका कल्याण निश्चित होगा, आपका मोक्ष मार्ग सदेगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।